आदाब नमस्कार। आप सभी का स्वागत है क्राइम विद कहानी के इस एपिसोड में। दरअसल आज की जो सच्ची घटना मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ यह मध्य प्रदेश के यशोपुर जिले की है। दरअसल यशोपुर जिले में ही एक गांव लगता है जिसका नाम होता है कराहल। दरअसल यहीं का एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है रमाकांत पाठक। 26 दिसंबर का दिन होता है, सुबह के 9 बजे होते हैं। ये घर से बाहर निकलता है तैयार होकर और फिर अपनी पत्नी से कहता है कि मैं पास के ही एक गांव में थोड़ा काम से जा रहा हूँ, जल्दी वापस आ जाऊंगा। यह घर से निकलता तो है पर तकरीबन शाम हो जाती है पर यह घर वापस नहीं आता है, जिसके चलते जो इसकी बीवी होती है जिसका नाम होता है साधना पाठक, वह घबराने लगती है। वह इसको फ़ोन करती है कि आखिर कहाँ रह गए। जैसे ही यह फ़ोन करती है अपने पति रमाकांत पाठक को तो पता चलता है कि उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, जिसके चलते जो साधना पाठक होती है वह बार बार फ़ोन करती है पर इसका फ़ोन बार बार स्विच ऑफ आने लगता है, जिसके चलते यह अपने घर में, अपने परिवार में और अपने आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करती है कि कहीं मेरे पति को देखा। तो सब लोग कहते हैं कि नहीं, हमने तो नहीं देखा। जिसके चलते ये अपने सास ससुर को और जो रमाकांत पाठक होता है उसके माता पिता को यह पूरी बात बताती है कि सुबह से गए हैं, अब बोले थे कुछ देर में वापस आ जाऊंगा पर अभी तक वापस नहीं आए हैं और उनका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। जिसके चलते जो रमाकांत पाठक के माता पिता होते हैं वह भी घबरा जाते हैं और फ़ोन लगाते हैं तो सचमुच में रमाकांत पाठक का फ़ोन जो होता है वो कंटिन्यू स्विच ऑफ आ रहा होता है। जिसके चलते जो रमाकांत पाठक के माता पिता होते हैं वह कुछ लोगों को साथ लेते हैं और साथ लेने के बाद वह ढूंढना चालू करते हैं। तमाम कोशिशें करने के बाद पूरी रात बीत जाती है पर रमाकांत पाठक का कुछ भी पता नहीं चल रहा होता है। जिसके चलते जब 27 दिसंबर की सुबह होती है तो रमाकांत पाठक के माता पिता और उसकी पत्नी सब थाने जाते हैं। दरअसल जो थाना कराहल होता है वहाँ पर पूरा परिवार जाता है और रमाकांत पाठक की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा देता है। जिसके चलते पुलिस भी रमाकांत पाठक की छानबीन में जुट जाती है पर उसको कुछ भी पता नहीं चल रहा होता है। इसी दौरान तकरीबन शाम हो जाती है, शाम का वक्त होता है तो पुलिस स्टेशन में फ़ोन आता है। फ़ोन आने के पश्चात पता चलता है कि एक व्यक्ति की लाश खाई में पड़ी होती है और वहीं पर एक बाइक पड़ी होती है। जिसके चलते जो पुलिस होती है वह तुरंत मौके वारदात पर पहुंचती है और पहुंचने के बाद उस लाश को कब्जे में लेती है, उसकी छानबीन शुरू करती है तो पता चलता है कि वह कोई और व्यक्ति नहीं बल्कि यही स्कूल टीचर रमाकांत पाठक है। जिसके चलते इसकी सूचना उसके घर वालों को दी जाती है। घर वालों को जैसे ही सूचना मिलते हैं तो घर वालों के होश ही उड़ जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। पुलिस उसके घर वालों से पूछताछ करती है और छानबीन करती है पर कुछ भी पता नहीं चलता होता। जिसके चलते जो उसकी बीवी होती है जब इसकी खबर उसको लगती है तो वो रोती है, पीटती है, बहुत गिड़गिड़ाती है और कहती है कि ऐसा कैसे हो गया। उसकी हालत देखकर पुलिस वाले भी तरस खाते हैं कि आखिर इस महिला के साथ जो भी हुआ काफ़ी बुरा हुआ है। जिसके चलते पुलिस वाले इस केस के छानबीन में जुट जाते हैं और छानबीन में जुड़ते ही वह पहले रमाकांत पाठक के फ़ोन का सीडीआर निकालते हैं। सीडीआर निकालने पर पता चलता है कि रमाकांत पाठक जब घर से निकला था तो उस वक्त एक व्यक्ति का फ़ोन आया था जिसका नाम होता है मनीष जाटव। जिसके चलते पुलिस जब आगे की छानबीन में जुटती है तो सबसे पहले मनीष जाटव की तलाश करती है। जिसके चलते एक सीसीटीवी फुटेज मिलता है। दरअसल ये जो सीसीटीवी फुटेज होता है यह सीसीटीवी फुटेज कराहल के ही पेट्रोल पंप का होता है, जहां पर मनीष जाटव और एक और व्यक्ति और ये रमाकांत पाठक तीनों ही एक साथ होते हैं और रमाकांत पाठक की जो बाइक होती है वह भी साथ होती है। पर जो तीसरा व्यक्ति होता है वह स्विफ्ट डिजायर कार से आया होता है। जिसके चलते रमाकांत पाठक की बाइक वहीं पर खड़ी करके यह लोग स्विफ्ट डिजायर कार में निकल जाते हैं। जिसके चलते पुलिस जब पता चलता है कि यह व्यक्ति मनीष जाटव है तो मनीष जाटव को जब पेट्रोल पंप पे जाकर छानबीन करती है तो पता चलता है कि जो मनीष जाटव है यहीं पर काम कर रहा होता है। जिसके चलते पुलिस उसको गिरफ्तार करती है, उसके जरिए उसके दोस्त को भी गिरफ्तार करती है। दरअसल जो इसका दूसरा नाम दोस्त होता है उसका नाम होता है सतनाम सिंह। जिसके चलते जब दोनों को पुलिस गिरफ्तार करती है, गिरफ्तार करके जब जिसके चलते पुलिस जब मनीष जाटव और सतनाम सिंह से पूछताछ करती है तो एक ऐसे खौफनाक कहानी का खुलासा होता है जिसे सुनकर पुलिस भी सन्न रह जाती है। दरअसल पुलिस को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि जिस औरत को वह रोता बिलखता गिड़गिड़ाता और बेचारी समझ कर आई थी, आखिर उसका भी नाम इस मर्डर केस में कैसे आ जाता है।
दरअसल पुलिस जब मनीष जाटव से कड़ाई से पूछताछ करती है तो एक कहानी निकलकर सामने आती है जिसको सुनकर पुलिस भी सन्न रह जाती है। दरअसल मनीष जाटव बताता है कि 1.5 साल पहले जब शिक्षक जो होते हैं रमाकांत पाठक, वो उसके यहाँ पर पेट्रोल पंप भराने के लिए आया करते थे। दरअसल 1.5 साल पहले ही मनीष की नौकरी वहाँ पर लगी होती है, जिसके चलते जो रमाकांत पाठक होते हैं वह वहाँ पर पेट्रोल भराने आया करते थे। और दरअसल जो रमाकांत पाठक की बीवी होती है साधना पाठक, वह भी एक्टिवा लेकर उसी पेट्रोल पंप पर तेल भराने आया करती थी, जिसके चलते इन दोनों से जो मनीष जाटव की होती है वो पहचान हो जाती है, जिसके चलते जो मनीष जाटव होता है दोनों से घुल मिल जाता है। इसी दौरान जो साधना पाठक होती है एक दिन पेट्रोल पंप पर आती है और साधना पाठक की खूबसूरती देखकर मनीष जो होता है वह लट्टू हो जाता है, जिसके चलते जो साधना पाठक की वह एक दिन तारीफ कर देता है और कहता है कि भाभी आप इतनी खूबसूरत हैं और भैया को देखिए कैसे दिखते हैं, भैया तो एकदम सांवले हैं और पतले दुबले हैं। जिसे सुनकर साधना पाठक को तो बहुत बुरा लगता है, पर मन ही मन वह ये सोचती है कि इसने मेरी तारीफ की, जिसके चलते वह आए दिन मनीष जाटव से बातचीत करने लगती है और धीरे धीरे इन दोनों में दोस्ती बढ़ जाती है। दोस्ती बढ़ने के बाद इन दोनों में प्यार मोहब्बत और अवैध संबंधों का सिलसिला जारी हो जाता है, जिसके चलते जो मनीष जाटव होता है आए दिन इसके साथ रंगरलियां मना रहा होता है। दरअसल जैसे ही रमाकांत पाठक घर से बाहर जाते थे, स्कूल के बहाने जो साधना पाठक होती है, दरअसल एक साधना पाठक भी एक सरकारी स्कूल में काम कर रही होती है, जिसके चलते जैसे ही रमाकांत पाठक घर से निकलते थे, घर से निकलने के तुरंत बाद यह भी अपना एक्टिवा लेती थी और सीधा पेट्रोल पंप पर जाती थी। पेट्रोल पंप पर जाने के बाद यह दोनों मनीष जाटव और ये साधना पाठक दोनों ही मनीष जाटव के घर पर जाते थे, वहां जाकर अय्याशी किया करते थे, जिसके चलते धीरे धीरे तकरीबन 1.5 साल का वक्त निकल जाता है। और जिसके चलते जो साधना पाठक होती है उसको पता नहीं चलता कि एक दिन साधना पाठक किसी काम में बिजी होती है, जिसके चलते जो रमाकांत पाठक होता है वह साधना के मोबाइल पर एक मैसेज आता है, जिसे वह देख लेता है और देखने के बाद उसे समझ नहीं आता कि पेट्रोल पंप वाला लड़का जो होता है वह इसे मेरी पत्नी को क्यों मैसेज कर रहा है। और जब मैसेज खोलकर देखता है तो उसमें गंदी गंदी मैसेज फोटोज होते हैं, जिसके चलते जो रमाकांत पाठक होता है वह शक में आ जाता है और अपनी बीवी को भी समझाता है और उस लड़के को भी समझाता है, जिसके चलते जो इसकी बीवी साधना पाठक होती है वह बहुत डर जाती है। वह सोचती है कि अब आगे कैसे चलेगा। कुछ दिनों तक तो ये लोग शांत रहते हैं। उसके बाद जो मनीष जाटव होता है वह मिलने के लिए बुलाता है और दोनों मिलते हैं और मिलने के बाद राय मशवरा करते हैं और कहते हैं कि अब हमारा मिलना तो मुश्किल है। जब तक रमाकांत पाठक है, मेरे पति के रहते हुए, रमाकांत पाठक के रहते हुए हम दोनों का मिलना बहुत मुश्किल है। जिसके चलते जो मनीष जाटव होता है वो कहता है कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। जिसके चलते जो साधना पाठक होती है वो कहती है कि मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, हमें कुछ ना कुछ तो करना होता है। वह थोड़ा टाइम लेते हैं और लेने के बाद सोचते हैं कि क्यों ना इसे ही रास्ते से हटा दे, जिसके चलते हम दोनों का रास्ता साफ हो जाएगा। जो मनीष जाटव होता है वह कहता है कि ठीक है, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ, पर इसके लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी। जिसके चलते जो साधना पाठक होती है वह कहती है कि तुम पैसों की फिक्र मत करो, मेरे पास 4 लाख रुपए हैं, अगर कोई है ये काम करने के लिए तो इससे यह काम कराओ। जिसके चलते जो मनीष जाटव होता है वह सतनाम सिंह से मिलता है। दरअसल जो सतनाम सिंह होता है वह पुलिस की गाड़ी चलाने का काम करता होता है। जिसके चलते जब इससे संपर्क होता है तो पता चलता है कि उसे पैसे की बहुत ज़रूरत है, जिसका फ़ायदा उठाते हुए जो मनीष जाटव होता है वह उसे पैसे की लालच देता है। कहता है कि मेरा एक काम कर दोगे तो मैं तुम्हें ढेर सारे पैसे दूंगा। जब वो पूछता है तो बोलता है 4 लाख रुपए मिलेंगे, खाली मेरा रास्ता साफ कर दो और मैं तुमसे 4 लाख रुपए दूंगा। तो जो मनीष जाटव जो सतनाम होता है वह इस पे राजी हो जाता है और कहता है कि ठीक है, कब करना है ये मुझे बता देना। तो जो मनीष जाटव होता है वह दिन तारीख डिसाइड करता है और वह दिन निकलता है 26 तारीख की। दरअसल 26 तारीख की सुबह के 9 बजे यह रमाकांत पाठक को फ़ोन करता है और लालच देता है कि आइए हम दोनों बात करेंगे, कुछ बात करनी इमरजेंसी। जिसके चलते यह लोग जब पेट्रोल पंप पे पहुंचते हैं तो वहाँ पर मनीष जाटव और मनीष जाटव और सतनाम सिंह वहाँ पे मौजूद होते हैं। जिसके बाद जो रमाकांत पाठक होते हैं उन दोनों से कुछ बात करते हैं और बात करने के बाद वह लोग इनको घुमाने के बहाने साथ में लेके जाते हैं और ले जाने के बाद
दरअसल एक घाटी पड़ती है जिसका नाम होता है नैनपुरा घाटी। वहाँ पर ये लोग गाड़ी रोकते हैं, कहते हैं कि थोड़ा पेशाब या बाथरूम कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। जिससे ही गाड़ी रुकती है तो जो सतनाम होता है वह गाड़ी से तो उतरता है, पर जो मनीष जाटव होता है वह गाड़ी से नहीं उतरता। वह गाड़ी के पीछे ही मौका ढूंढ रहा होता है और वह एक सरिया रखा होता है उसको उठाता है और जो रमाकांत पाठक होते हैं उसके सर पे मारता है। जैसे ही वो मारता है वैसे ही सतनाम भी आ जाता है। आने के बाद इनको बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद ये लोग घसीट के इसको खाई में लेके जाते हैं और ले जाने के बाद इसका गला घोट कर इसकी हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद वहाँ से यह लोग रिटर्न आते हैं और आने के बाद इसकी गाड़ी को उठा कर लेके जाते हैं वहीं खाई के पास और उसी खाई में डाल देते हैं। दरअसल यह लोग सोचते हैं कि खाई में गाड़ी पड़ी देखकर कोई सोचेगा एक्सीडेंट की वजह से मौत हुई है, जिसके चलते पुलिस जब पहली नज़र में इस घटना को देखती है तो पुलिस को भी लगता है कि शायद एक्सीडेंट का मामला है, जिसके चलते गाड़ी पड़ी होती है। और पुलिस जब इस केस की छानबीन करती है, फोरेंसिक टीम को बुलाती है, तो दरअसल मामला कुछ और ही निकलता है। और जब पुलिस रमाकांत पाठक की और उसकी बीवी की और मनीष जाटव की सीढ़ियाँ निकालती है तो पता चलता है कि यह मामला कुछ और ही होता है। दरअसल यह मामला लव अफेयर का होता है और एक पत्नी इतनी बर्बर तरीके से अपने पति की हत्या कराती है, ये पूरा मोहल्ला सुनकर सन्न रह जाता है और खुद पुलिस वाले भी इस मामले को सुनकर सन्न रह जाते हैं। आज की सच्ची घटना आप सभी को कैसी लगी आप सब कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आगे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।